कुछ निकलने को और गोली चलाते हुए हाथ कांपता। हे दुनिया, ले जा रहे इसको मेरे सामने से, वरना एक गोली का नुकसान हो जाएगा। ले जा इसको, और बाहर रह जाके बराबर समझा, जिंदा रहने का है तो दूसरों को मारना पड़ता है। आइए, आप चलिए तो सही, यहाँ पर खड़े रहिए। उस तरफ आइए, बस रुक जाइए। किसको लेके आए मोना डार्लिंग? ये है पी कथे वाला, सुपारी देने आए हैं। कत्ता और सुपारी क्या संगम है? आँख खोल इसकी। पीछे हटो। साहिब जी। छोटी बोल, गुलफाम छोटी। हाँ छोटी जी वो पार्टी को ठोक बजा के तो लाइए ना। मोना फतेह ढोल नहीं बजाती। किसकी पर्ची फाड़ना चाहता है ये? एनजी सुपारी वाली की। कत्ते की दुश्मनी सुपारी से? हिस्ट्री बता। एनजी फिल्म वालों को फाइनेंस करता है। मैं उसको बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मिलवाया, वो मेरे को ही दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। और तुम्हें जलन होने लगी क्योंकि तुम्हारे सारे के सारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स, खास तौर से सारी हीरोइनें उनको चिपकने लगी। हाँ, वैसे तुम्हारा काम तो हो ही जाएगा, लेकिन आजकल मार्केट थोड़ी चढ़ी हुई है और ऐसे काम करने वाले पुलिस से डर के जरा अंडरग्राउंड हुए ना। मार्केट में अकेला अपन इसलिए बड़ी सुपारी लेता है। 2 लाख एडवांस, 2 लाख काम होने के बाद। अगर पसंद है तो मोना को पाया डोडा दे दो। और सब दिया साहब जी, दिया, एडवांस दिया, ये लेके आया मैं। पन उस सुपारी के इतने टुकड़े करने मांगता कि दुनिया देखे तो कहे कतरी सुपारी पड़ा हुआ है। वो सल्ली सुपारी बनाएगा कि कोई पहचान नहीं पाएगा। पुलिस वाले समझेंगे कि कौन चूना लगा के चला गया। ये माल ओके। कल रात भर पिक्चर रिलीज होने पर हीरो हीरोइन के साथ अकेले स्कॉच पी रहा था और आज सवेरे आकर पूछता है सुपारी वाला भाई क्या होगा। ऐसे ऐसे तो। हेलो, यस, सुपारी वाला बोल रहा हूं। क्या महाराष्ट्र 90%? अरे लवली। हेलो, हाँ दिल्ली में 92%। हेलो, साउथ में 90%। हेलो हेलो, पंजाब 95%। मैंने कहा था। अरे गुड, मैंने कहा था। अरे गुड, मैंने हिट फिल्म बनाई है। मैंने आपके पैसों का गलत इस्तेमाल नहीं किया सर। बस यही गड़बड़ है तुम प्रोड्यूसर लोगों में। फ्लॉप हुए तो फाइनेंसर के घर का बाजार तक लाने को तैयार हो जाते हो, और हिट हुए तो क्या लंदन, कभी स्विट्जरलैंड, फाइनेंसर ढूंढता ही रह जाए। सर, अब हमारे रिलेशन तो घर जैसे हो गए हैं। और फिर देखिए, मैं आपको पैसे बना कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब तुम पीआरओ को भेजकर सारे ट्रेड पेपर्स में 100% कलेक्शन छपवा दो। छपवा देते हैं। और कातिल का कत्ल फिल्म के हिट होने की खुशी में एक शानदार पार्टी, और उस पार्टी में नई फिल्म का अनाउंसमेंट, और उस नई फिल्म में इसी हीरोइन चंदा को। आप जैसा कहते हैं वैसे ही हो जाएगा। लेकिन सेठ जी, इस बार अगर ब्याज की दर जरा घटा के लेते तो। तुम ऐसे रंग बदलोगे तो सब ब्लैक एंड व्हाइट कर दूंगा, ना इनकम करेगा ना टैक्स करेगा। अरे हाँ, याद आया, इस पार्टी में फिल्म वालों को खिलाने पिलाने के साथ साथ कुछ रिलेशन आगे बढ़ाओ। इनकम टैक्स वालों को बुलाओ, नेताओं को बुलाओ, अंडरवर्ल्ड वालों को नहीं, अंडरवर्ल्ड वालों को नहीं बुलाना, वरना तेरे साथ साथ मेरी भी जान जाएगी। हाँ, अंडरवर्ल्ड के खिलाफियों को बुलाओ। खिलाफियों को? मेरा मतलब है पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को। पार्टी में जान आ जाएगी और साथ में पी पिला के झगड़ा करते ना, उनसे भी जान बच जाएगी। समझ गया सर, सब इंतजाम हो जाएगा। यस। कितने रेस्टोरेंट्स का इनॉग्रेशन करूंगा, खुद से तो कुछ खाने को भेजते नहीं जब तक अपनी गाड़ी ना भेजो तो। हैं? ये देख मुरमुरे, बार-बार शॉप से इनविटेशन आया है, नाई की दुकान से चीफ गेस्ट बनाया। अब ऐसे लोगों से क्या दोस्ती करनी जब बाल ही नहीं बचे। कमिश्नर कौन आया है? प्रोड्यूसर? क्या प्रोड्यूस करता भाई? फिल्म प्रोड्यूसर, जिसमें हम पुलिस वाले हमेशा लेट पहुंचते हैं। हैं? हाँ, भेज दो भेज दो, 2 मिनट से ज्यादा बात नहीं करूंगा। अबे कचरा भी जल्दी आईना दिखा, प्रोड्यूसर आया। मैं आई कम इन सर। कौन है आप?
रिपोर्ट लिखा दी तो बाहर इंस्पेक्टर से मिलिए। सर, आई एम UR तांबावाला, प्रोड्यूसर। UR तांबावाला, प्रोड्यूसर, फिल्म बनाने वाले। सर, आप बहुत बिजी हैं? कचरा बहुत इकट्ठा हो गया है। वो क्या है कि आजकल सभी लोग पुलिस वालों से मिलना चाहते हैं, दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं किसी ना किसी बहाने। आपको क्या काम है? सर, मैंने एक फिल्म बनाई है, कातिल का कत्ल। वाह, क्या टाइटल है, कातिल का कत्ल। जरूर एनकाउंटर में हुआ होगा। नहीं सर, दरअसल पूरी फिल्म में पुलिस वाले का कोई रोल ही नहीं है। हाँ, ये कत्ल तो फिल्म की हीरोइन ने किया है, कातिल का। और पकड़ी नहीं जाती है, खून आखिर खून है। वाह वाह सर, वाह सर, आपने तो करोड़ों का टाइटल मुझे फ्री में दे दिया सर। खून आखिर खून है, ये मेरी अगली फिल्म का नाम होगा सर। देखो, इसका एक मतलब तो ये हुआ कि ब्लड इज ब्लड, और दूसरा मतलब ये हुआ कि मर्डर इज मर्डर। ये दूसरा वाला बहुत बढ़िया सर, मैं यही मतलब रखूंगा। ऊपर हिंदी में खून आखिर खून है और नीचे अंग्रेजी में मर्डर इज मर्डर। सर, ये आजकल हमारी फिल्म इंडस्ट्री का फैशन है, डबल नामों वाला। अब आप तो हमारे यूनिट मेंबर हो गए हैं, इसलिए पार्टी में तो आएंगे ही। पार्टी में? हाँ सर, दरअसल मैं आपको इनवाइट करने ही आया था। मेरी ये जो पिछली फिल्म हिट हुई ना, उसी की पार्टी है सर। और इसी पार्टी में मैं अगली फिल्म भी लॉन्च कर रहा हूँ सर, वो भी आपके टाइटल से, खून आखिर खून है। सर, अब तो आप इनकार नहीं कर सकते। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स आएंगे। सभी आएंगे सर, और हर आदमी ये कोशिश करेगा कि मैं उसे ही कास्ट करूं अपनी अगली फिल्म में। तो हम कैसे रिफ्यूज कर सकते हैं? हम अपनी पसंद की हीरोइन को नजदीक से देखना चाहेंगे। सर, आप उसका नाम बताइए, हम खास तौर से मिलवा देंगे। पुलिस का हर काम सीक्रेट होता है, इसे भी सीक्रेट रहने दो। ठीक है सर। सर, ये लीजिए कार्ड। अब आपकी रजामंदी मिल गई है, मुझे और क्या चाहिए। सर, आप जरूर आएंगे, भूलेंगे नहीं सर। अच्छा, बुलबुले, हमें याद करा देना। सर, जब साथ चलूंगा तो याद ही रहेगा। शट अप, वहाँ बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। अबे पहले पार्टी में जाने की शक्ल तो पैदा कर। अब ऊपर वाले ने ऐसी बनाई तो मैं क्या करूं? क्या पड़ा? कार्ड। मुझे पता है पिता। ये तो युवा तांबे वाले का कार्ड फाड़ दिया तूने। अब मैं पार्टी में कैसे जाऊंगा? सर, आपको पार्टी में जाने के लिए एंट्री कार्ड की जरूरत नहीं है। सर, आप तो चेयर वैल्यू है। क्या है? मेरा मतलब फ्री वैल्यू। भला हमसे कार्ड कौन पूछेगा? हम पार्टी में जरूर जाएंगे। सर, नौरा बार में आज कोबरा आने वाला है। और अजगर? वो भी खबर पक्की है? पक्की सर। क्या लेंगे साहब? तुम्हारी सबसे खराब शराब। खराब? क्योंकि शराब सेहत के लिए खराब होती है। तो आप क्यों पीते हैं? गम उठाने के लिए मैं तो पिए जाऊंगा। हमेशा तो हम लोग 5 स्टार होटल में बैठकर प्लान बनाते थे, आज इस सड़े अड्डे पर क्यों? टॉनी, पुलिस बहुत स्मार्ट हो गई है। 24 घंटे उनकी नजरें 5 स्टार होटल और बड़े बड़े बार पर पड़ी हुई। वैसे वो शार्प शूटर मुन्ना टायर को पुलिस स्टेपनी समझकर उठा ले गए। क्या? पर मैंने तो कोई न्यूज नहीं पढ़ी। तू उर्दू पेपर चाटता है और न्यूज इंग्लिश में छपी थी जो तुझे नहीं आती। पर इंग्लिश जाने से कोई आदमी समझदार तो नहीं होता ना। मुन्ना टायर को हिंदी और उर्दू कुछ भी नहीं आता था, इसीलिए तो पकड़ा गया वो। वैसे भी पुलिस कमिश्नर के हाथ बहुत लंबे होते जा रहे हैं। कमिश्नर के हाथों की लंबाई को नापने में कितना वक्त लगेगा? 2 मिनट का काम है। तो सुन, एक फिल्मी पार्टी में गेम बजाना। गेम बजाना है? बजा देंगे। मुन्ना टायर के पकड़े जाने से अपन का फायदा हुआ ना, तो कमिश्नर के बारे में सोच लिया है। चल बॉटम अप। अब चल के मुजरा सुनते हैं। चढ़ गई। अब तो तुम्हारे अड्डे की बू ही इतनी खतरनाक और सड़ी हुई है, टिप भी नहीं दूंगा। क्यों भाई मुर्मुरे, तुम्हारे वीर सिंह आजकल कहाँ रहते? सर, मेरे लिए तो आप और वीर सिंह जी एक समान हैं। आप दोनों तो मेरी आंखें हैं।
तू तो एमपी और एमएलए की तरफ पार्टियां बदलता रहता है। सर मैं तो दोनों पार्टी में हूँ और वैसे भी मैं ठहरा हवलदार, हुकुम का गुलाम। अब बॉस जो बोले उस पार्टी में जाना पड़ता है। कमिश्नर साहब कहाँ है? मेरे ख्याल से प्रोड्यूसर यूआर तांबा वाले की पार्टी में क्या पहनना है इस चिंता में मार्केट गए हुए हैं। क्या? तो उन्होंने वो फिल्मी पार्टी अटेंड करने का फैसला कर लिया? हाँ, अब शाम को कोई कुछ भी करे इससे किसी को क्या, वैसे टूटी तो बजाते हैं ना। हाँ भाई, ये ग्लैमर वर्ल्ड है, चीज ही ऐसी है, बड़े बड़े लोगों को चुंबक की तरह घसीटती है। सर क्यों भाई वीर सिंह, बहुत दिनों बाद नजर आया, कहाँ हो आजकल? बोर हो रहे हैं यार आजकल। जब से ये एनकाउंटर शुरू है ना, क्रिमिनल्स ने तो बिल्कुल चुप्पी साध ली है। तभी कमिश्नर साहब ने फिल्मी पार्टियां अटेंड करने की ठान ली है। प्रोड्यूसर यूआर तांबावाला का इनविटेशन कबूल कर चुके हैं। अब तुम्हें क्या हुआ? यार मेरी छठी हिस्स जो है ना, इंस्टिंक्ट, वो मुझे खतरे का एहसास दिला रही है। तुम और तुम्हारी इंस्टिंक्ट, मैं तो चला राउंड मारने। अरे मेरी बात तो सुनो तुम। मुझे तुम्हारी राम कहानी सुनकर बोर नहीं होना। एक केस आया हुआ है, पूछताछ कर लो, मर्डर का मामला। अरे वाह वाह वाह, खुद तो चले ऐश करने, हम चले मेहनत करने। कमाल है यार। सर चंपी कक्ष में चले। चंपी कक्ष? वही इंट्रोगेशन रूम। चलो यार वहीं चल के कुछ ड्यूटी कर लेते हैं। अपन 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 कुछ नहीं जानता है, कुछ भी तो नहीं जानता है अपन। अरे कम से कम इतना तो जानते हो ना कि किस कंपनी के टायर हो, किएट के, टीआरएफ के, बैडियर के, गुड फियर के, किसके हो भाई? अपन साहब किसी कंपनी का आदमी नहीं है, अपन किसी भी कंपनी का आदमी नहीं साहब। हाँ, अपन ने सुपारी जरूर ली। कौन सी दुकान से लिया था और क्यों इतना पान खाते हो? भोपाली हो क्या खास? सर पान वाली सुपारी नहीं तो फिर वो वाली सुपारी। अरे वो वाली कौन सी सुपारी होती है यार? सर सुपारी का मतलब अंडरवर्ल्ड में होता है किसी को खल्लास करना और रुपया लेना। यार मुरमुरे, ये अंडरवर्ल्ड वाले क्या भाषा बोलते हैं यार? पेटी मतलब लाख, खोखा मतलब करोड़, गेम कर डालना मतलब कत्ल कर डालना। ये क्या? कमिश्नर साहब क्या सचमुच उस तांबा वाला की पार्टी में गए? यस सर, उस इनविटेशन कार्ड के लिए मुझे बहुत डांट मिली। उसके लिए भी डांट मिली? खैर कोई बात नहीं। कहाँ है वो इनविटेशन कार्ड? ऑफिस में। चलो मुझे बताओ, इस टायर का क्या करें? इसको तो पंक्चर कर देते हैं, बाद में ठीक करेंगे। पंचर? ये मेरी भाषा है। देखो मिस्टर यूआर तांबावाला, अगर तुम ये पार्टी करना चाहते हो तो पार्टी में आने वाले सभी मेहमानों की लिस्ट चाहिए मुझे, और उसकी 6 कॉपी, और हर मेहमान के राशन कार्ड की जीरोक्स की 4 कॉपी, और हर मेहमान के क्लोज फोटोग्राफ की 8 कॉपी। क्या इसकी क्या जरूरत है? अरे तुम्हें मुझसे यह सवाल पूछने की क्या जरूरत है? मेरा नाम नहीं जानते क्या तुम? इंस्पेक्टर वीर सिंह? हाँ? अरे भाई, हमारे कमिश्नर साहब हिट लिस्ट पर हैं। हाँ, उस लिस्ट की भी 6 कॉपी है मेरे पास। तुम एक काम करो, अगर तुम ये पार्टी करना चाहते हो ना कल, तो ये सारी चीजें मुझे फौरन भेज दो, और मेरे लिए एक इनविटेशन कार्ड भी है। मेरे राशन कार्ड की भी कॉपी तो गांव से मां के पास रह गया, उसको मैं करता हूं कुछ उसका इंतजाम, तुम फौरन भेजो। शराब खाने में दोनों की बातें, कमिश्नर का पागल की तरह अपना हाथ काटना, फिल्म प्रोड्यूसर की पार्टी में गेम का बन जाना, ये फटा हुआ इनविटेशन कार्ड, ये सारी चीजें मिलके कमिश्नर साहब का मर्डर। हाँ सर, आपके मर्डर का प्लान बन गया है। जरूर तुमने बनाया होगा। अरे नहीं सर, हमारे ऐसे नसीब कहाँ है। मेरा मतलब है सर कि मेरा ये ख्याल है सर कि आपको ये पार्टी में नहीं जाना चाहिए। क्यों ना जाऊं? आज तो मेरी हसरत पूरी होने का दिन आया है। मैंने सूट के लिए ऑर्डर भी दे दिया है। सर मुझे तो उस सूट में आपका कफन नजर आ रहा है सर। वीर सिंह सर, कितना ही दांत किचकिचा के गर्दन हिलाई है, लेकिन ये बात मैंने दारू के अड्डे पे सुनी थी। लेकिन मेरा किसी से कोई पंगा नहीं है, सबके साथ नॉर्मल रिलेशन है। मैं तो उस पार्टी में जाऊंगा। अच्छा सर, तो फिर कम से कम इतना कीजिए कि आपकी हिफाजत की ड्यूटी इस बहादुर नौजवान को सौंप दीजिए। फिर तो मैं ना मरते हुए भी मारा जाऊंगा। तुम जाओ, मुन्ना टायर के बारे में सोचो।
मुझे अभी पार्टी में जाने की तैयारी करनी है और अभी तो जूते और टाई का ऑर्डर भी देना है। मुन्ना टायर सर, 3 महीने से साइकिल की टायर के लिए इंक्रीमेंट चाह रहा हूँ, वो आपको याद नहीं रहता? मुन्ना टायर, चुन्ना फायर, पता नहीं कहाँ कहाँ हायर कर देना, आपको याद रहता है? जलता है। गोली निशाने पे लगने के बाद शार्प शूटर की दुनिया में अपना रैंक नंबर 1 हो जाएगा। रैंक? जिस तरह क्रिकेट में होता है। आज का टीम नंबर 1 कौन सी है? रेटिंग के हिसाब से तो श्रीलंका है। उसी तरह अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपना रेटिंग नंबर 9 है। सुपारी वाले को लुढ़काने के बाद अपना रैंक नंबर 1 हो जाएगा। लेकिन गुलफाम चोटी, यू और तांबा वाले के पार्टी में बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आ रही है और वो पुलिस कमिश्नर भी आ रहा है, इसमें बहुत बड़ा बंदोबस्त है। अरे दीवारें जितनी मजबूत और ऊंची हो, उन्हें तोड़ने का मजा भी उतना ही आता। अब इधर या उधर, हम तो यहीं रहेंगे। क्या अजीब अजीब चीजों की फरमाइश की है उस ऑफिसर ने भी। यार अब बताओ, ये फोटो और राशन कार्ड की क्या जरूरत है? जरूरत है। राशन कार्ड से ये मालूम हो जाएगा कि वो इस शहर का आदमी है या नहीं। फोटो से हम जान जाएंगे कि कहीं उसकी तस्वीर पहले ही से हमारे पुलिस स्टेशन में तो नहीं झूल रही है। और लिस्ट से हमें पता चल जाएगा कि आपने अपनी पार्टी में कितने लोगों को बुलाया है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर सोच होती तो आप फिल्में नहीं बना रहे होते। जी हाँ। जी लेकिन आपने तकलीफ क्यों की? मैं ये सब भेजने ही वाला था। अरे भाई, जब से हमारे कमिश्नर साहब ने यहाँ मरने का तय किया, मेरा मतलब है यहाँ पार्टी में आना तय किया है, तब से उनकी सिक्योरिटी के सिलसिले में मुझे ही भाग दौड़ करनी पड़ेगी ना यहाँ। अब ये बताइए, आपकी पार्टी होगी कहाँ? यही यानी 5 स्टार होटल तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन घर के अंदर होगी या घर के बाहर होगी? कुछ यहाँ कुछ वहां। कुछ यहाँ और कुछ वहां। तो कमिश्नर साहब होंगे कहाँ? किधर होंगे वो? कभी इधर कभी उधर। देखिए मिस्टर तांबा वाला, मेरा ख्याल है कि आप मुझे सीरियसली नहीं ले रहे हैं। नहीं, मैं सीरियस हूं। तो फिर सीरियसली बताइए कि ये क्या चीज है? ये दरवाजा है सर। उसमें हंसने की क्या बात है? सीरियसली बताइए, ये क्या है? दरवाजा है सर। ओह, दरवाजा है। अच्छा तो देखिए, फर्ज कीजिए कि कमिश्नर साहब आपकी जगह पर खड़े हैं, पुलिस के रास्ते से हटिए। हाँ, और देखिए ये रास्ता जो है आपके दरवाजे की तरफ जाता है, ये दरवाजा, और वो कातिल जो है वो यहां खड़ा है। कातिल यहां खड़ा होकर पिस्तौल निकालता है, निशाना लगाता है। वो बात अपने करीब कीजिए, बिल्कुल कान के पास। हाँ, उसने निशाना लगाया और गोली चलाई। नहीं, ये दरवाजा तो चल ही नहीं सकता। यहां तो आपको बनानी पड़ेगी एक बहुत बड़ी दीवार। दीवार? मैं कमिश्नर साहब को यहां खड़े ही नहीं होने दूंगा। हाँ, तब तो फिर आप दीवार बनाने के खर्च से बच जाएंगे। अच्छा, आप गार्डन भी देखेंगे? गार्डन क्यों? गार्डन देखने की तो जरूरत ही नहीं भाई। अगर खुली हवा में किसी ने कमिश्नर साहब पर गोली चलाई तो कमिश्नर साहब को लगेगी नहीं, वो तो उनके अगल बगल जो बेवकूफ खड़े होंगे उनमें से किसी एक को लग जाएगी। वो कैसे? भाई ये बहुत गहरे एक्सपीरियंस और रिसर्च की बात है कि खुली हवा में जब गोली चलती है तो वो सीधी कभी नहीं जाती। वो कमबख्त क्या करती है, वो यूं यूं यूं। निकल जाती है। हाँ। समझ गए ना आप? नहीं समझे? खैर, खुली हवा में कमिश्नर साहब बिल्कुल सेफ है, आपका मुझे मालूम नहीं। तो, अरे वो राशन कार्ड और वो फोटो, अरे वो तो लेते जाइए। उनको गार्डन में रखवा दीजिए, खुली हवा में कोई खतरा नहीं है।